द वैल्यू यानी कि कीमत, कद्र या अहमियत, ऑफ प्ले यानी कि खेल का, यानी कि खेल की अहमियत या कद्र या कीमत। ठीक है, ये सारे इसके ट्रांसलेशन में आते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, इससे आपको ज़बरदस्त सबक मिलेगा। इसके साथ साथ इंग्लिश के आपको बहुत से वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारा ग्रामर मिलेगा। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, विद उर्दू मीनिंग भी मौजूद है, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीन करे आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश। लिखा हुआ कि द स्कूल प्ले ग्राउंड यानी कि स्कूल के खेल की मैदान, was filled भरा हुआ था, ये पैसिव वॉइस है। was filled भरा हुआ था किस चीज़ से? with noise शोरगुल से, and laughter और अंसी से। यहाँ पे and क्या है डिफरेंस? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो मिला रहा है दो वर्ड को। दो वर्ड कौन है? एक नॉइज है और एक लाफ्टर है। बट लेकिन वन बॉय यानी कि एक लड़का जिसका नाम क्या था? अमजा था। सेट बैठा हुआ था, क्वाइटली खामोशी से, इन द कॉर्नर यानी कि कोने में। यहाँ पे सेट जो है सिट की सेकंड फॉर्म है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस है। क्वाइटली बयान कर रहा है किसको? वर्ब को। तो इस तरह से एक एडवर्ब हुआ। ई थॉट उसने सोचा यानी कि अमजा ने सोचा, स्टडीइंग ऑल द टाइम वॉज द ओनली वे टू बिकम ट्रूली सक्सेसफुल, यानी कि उसके ख्याल में कि पूरा वक्त पढ़ना, स्टडीइंग मतलब पढ़ना ऑल द टाइम यानी कि पूरी वक्त को पढ़ना वाहिद रास्ता है, वाहिद तरीका है, वाज द ओनली वे टू बिकम यानी कि बनना ट्रूली सक्सेसफुल, हकीकी तौर पर कामयाब। उसके ख्याल में ये था कि 24 घंटे पढ़ना ही क्या है? कामयाबी है, हकीकी तौर पर आपको कामयाबी मिल सकती है। क्या इस बात में सही है? आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम बचपन में कुछ जज्बाती लोग इसे, कुछ जज्बाती बच्चे इसी तरह करते थे कि 24 घंटे पढ़ते थे, खेल कूद से दूर रहते थे, यानी कि हम कामयाब होंगे। अभी आगे क्या होता है इसके साथ? लिखा हो कि एवरी डे यानी कि हर दिन, इज फ्रेंड्स उसके दोस्त, इनवाइटेड हिम उसे बुलाते थे, मदऊ करते थे, टू प्ले फुटबॉल यानी कि फुटबॉल खेलने के लिए, प्ले मतलब खेलना, फुटबॉल, बट लेकिन ई ऑलवेज वो हमेशा, रिफ्यूज़ वो हमेशा क्या करता था? इनकार कर देता था, रिफ्यूज़ कर देता था, रिजेक्ट कर देता था इस तरह के आइडियाज़ को, इस तरह की सोच को। ए बिलीव्ड उसका मानना था, दैट के गेम्स वर वेस्ट ऑफ टाइम उसका मानना है था कि जो खेल हैं, गेम्स हैं, ये क्या है? वक्त का ज़या है, यानी कि इससे वक्त ज़ाया होता है। एंड और वुड ओनली ब्रिंग डिस्ट्रक्शन फ्राम इज स्टडी, और सिर्फ क्या लाते हैं? डिस्ट्रक्शन ले आते हैं, यानी कि वो चीज़ें ले आते हैं जो आपकी तवज्जो को हटाते हैं, भटका देते हैं। किस चीज़ से? फ्राम द स्टडी यानी कि पढ़ाई से। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस? कि वन आफ्टरनून ये एक दोपहर के वक्त, द स्पोर्ट्स टीचर यानी कि स्पोर्ट्स का जो टीचर था, उस्ताद था, नोटिस्ड देखा या नोट किया, अमजा सिटिंग अलोन कि अमजा क्या कर रहा था? अकेले बैठा हुआ था। अलोन को हम सॉलिट्यूड भी कहते हैं, लोनलीनेस भी कहते हैं। तो क्या हुआ? ई आस्ट उसने पूछा, अमजा से पूछा कि वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स, कि आप क्यों दूसरों के साथ शामिल नहीं होते हो, यानी कि उनके साथ नहीं खेलते हो। वाई डोंट यू ये बेसिकली क्या है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। किस चीज़ का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो डोंट है ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो डोंट जो है बेसिकली, डू जो है बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। अमजा रिप्लाइड अमजा ने जवाब दिया, विद ग्रेट सीरियसनेस बड़े संजीदगी के साथ, सीरियसनेस मतलब संजीदगी के साथ। और क्या कहा? कि सर आई वॉन्ट टू फोकस ओनली ऑन माई बुक्स, सर मैं तवज्जो देना चाहता हूँ। फोकस मतलब तवज्जो देना या फोकस करना, सिर्फ मैं अपने बुक्स पर तवज्जो देना चाहता हूँ। तो क्या हुआ डिफरेंस? कि द टीचर स्माइल्ड यानी कि जो टीचर था उसने मुस्कुराया, एंड और एक्सप्लेन्ड और वजाहत की, दैट के प्ले वॉज नॉट द एनिमी ऑफ लर्निंग, यानी कि जो खेल है वो क्या है? एनिमी नहीं है, दुश्मन नहीं है लर्निंग के, सीखने के, बट बल्कि बट इट्स बेस्ट कंपेनियन, लेकिन एक बेहतरीन साथी है। गेम्स यानी कि जो खेल कूद होते हैं, गेम होते हैं, कीप द बॉडी एक्टिव यानी कि हमारी बदन को मुतहर्रिक कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं।
دا माइंड शॉर्प यानी कि दिमाग को शॉर्प कर देते हैं, तेज कर देते हैं. एंड द अर्थ हैप्पी और हमारे दिल को खुश कर देता है. विदाउट बैलेंस बिना तवाज़ुन के इवन द स्टडी बिकम्स हैवी बर्डन, अतः कि जो स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, वो बनता है, क्या बनता है, हैवी बर्डन यानी कि भारी बोझ बनेगा. ठीक है, तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, अमज़ा वॉज नॉट फुली कन्विंस्ड यानी कि अमज़ा इस बात से यानी मुकम्मल तौर पर कन्विंस्ड नहीं था, यानी कि मुकम्मल तौर पर काहिल नहीं था. बट लेकिन ही एग्रीड वो राज़ी हुआ टू ट्राई जस्ट वन गेम, सिर्फ एक गेम खेलने का, कि सिर्फ ये देखने के लिए कि वाकई में उस्ताद का जो बात है वो सही है कि नहीं है. एज ई ज्वाइन जैसे ही वो शामिल हुआ द फुटबॉल टीम में, ई फेल्ट उसने महसूस किया, इस बॉडी मूविंग फ्रीली उसकी जो बदन है, उसकी जो जिस्म है, वो आज़ादाना तौर पर काम कर रहा है. इज़ अर्थ बीटिंग फास्ट उसका जो दिल है वो तेज़ धड़क रहा था. एंड और आई स्ट्रेंज एक्साइटमेंट ग्रोइंग इन साइड हिम और एक अजीब, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब, एक्साइटमेंट यानी कि जोश व खरोश बढ़ रहा था उसके अंदर. फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, इन वीक्स यानी कि कई हफ्तों से पहली बार, ही लाफ्ड लाउडली यानी कि वो हंसा बड़ी ज़ोर ज़ोर से. ही डिस्कवर्ड उसने देखा या उसने दरियाफ्त की, दैट के प्ले वॉज नॉट वेस्ट बट आ सोर्स ऑफ अ न्यू एनर्जी, उसने ये दरियाफ्त किया जो प्ले होते हैं, जो खेल होते हैं, वो वक्त का ज़ाया नहीं है बल्कि एक ज़रिया है. सोर्स कहते हैं दरिया, एक ज़रिया है किस चीज़ का, न्यू एनर्जी यानी कि नए तवानाई का. दैट मेड हिम स्टडी बेटर आफ्टरवर्ड, जिसने उसे क्या किया यानी कि और बेहतर तरीके से आगे स्टडी कराने में मदद किया या मजबूर किया. फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस के सून यानी कि बहुत जल्द. अमज़ा लर्न यानी कि अमज़ा ने सीखा, दैट के ट्रू सक्सेस वाज नॉट द ओनली अबाउट ग्रेड्स, यानी कि जो हकीकी कामयाबी होते हैं वो सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं होते हैं, वो सिर्फ नंबरों तक नहीं है यानी कि ग्रेड्स तक नहीं है, बल्कि आल्सो अबाउट हेल्थ, लेकिन सेहत के बारे में भी है, सेहत भी है, फ्रेंडशिप दोस्ती भी है, एंड जॉय और खुशी भी है. द प्ले ग्राउंड गेव एम लेसन्स नो बुक एवर कुड टीच, यानी कि प्ले ग्राउंड ने यानी कि मैदान, खेल के मैदान ने उसे वो सबक दिए, वो असबाक दिए जो किसी किताब ने नहीं सिखा सका था. द स्टोरी ऑफ अमज़ा शोज़ अस, यानी कि अमज़ा की कहानी हमें दिखाता है या बताता है, दैट के प्ले इज़ नॉट अगेंस्ट लर्निंग, यानी कि खेल कूद जो है वो सीखने के ख़िलाफ़ नहीं है, तालीम के ख़िलाफ़ नहीं है. इस पार्ट ऑफ लर्निंग यानी कि ये हिस्सा है एजुकेशन का, सीखने का. अ बैलेंस्ड लाइफ एक तवाज़ुन या मुतवाज़ुन ज़िंदगी, ब्रिंग्स लाता है, बोथ नॉलेज एंड हैप्पीनेस, यानी कि दोनों, नॉलेज भी ले आता है और खुशी भी ले आता है. रेफरेंस अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था. सबसे पहले आता है सक्सेसफुल कहते हैं कामयाब होने को, जिसे हम प्रॉस्परस भी कहते हैं, जिसे हम एकम्प्लिश्ड कहते हैं. फिर आता है डिस्ट्रैक्शन, मतलब तवज्जो भटकाना या तवज्जो हटाना, जिसे हम डाइवर्शन भी कहते हैं और इंटरप्शन भी कहते हैं. फिर आता है सीरियसनेस कहते हैं संजीदगी को, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं और सोलेमनिटी भी कहते हैं. कंपेनियन कहते हैं साथी को, जिसे हम एसोसिएट भी कहते हैं, जिसे हम कामरेड भी कहते हैं. फिर आता है डिफरेंस बर्डन कहते हैं बोझ को, जिसे हम इनकम्बरेंस भी कहते हैं, जिसे हम लाउड भी कहते हैं. इसी तरह डिफरेंस आता है एक्साइटमेंट कहते हैं जोश को, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसे हम थ्रिल भी कहते हैं. एनर्जी यानी कि तवानाई, ताकत, जिसे हम वाइटैलिटी भी कहते हैं और विगर भी कहते हैं. डिस्कवर्ड मतलब दरियाफ्त किया, जिसे हम डिटेक्टेड भी कहते हैं, जिसे हम अनकवर्ड भी कहते हैं. फिर आता है सोर्स कहते हैं ज़रिया, जिसे हम ओरिजिन, फाउंटेन एड भी कहते हैं. फ्रेंडशिप दोस्ती, जिसे हम कंपेनियनशिप कहते हैं. ठीक है. फिर आता है डिफरेंस बैलेंस मतलब तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, स्टेबिलिटी भी कहते हैं. लेसन कहते हैं सबक को, जिसे हम टीचिंग्स और इंस्ट्रक्शंस कहते हैं.
ٹیچ مطلب سکھانا جسے ہم انسٹرکٹ، ایجوکیٹ کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے نالج. نالج کہتے ہیں علم کو، تعلیم کو، جسے ہم ایروڈیشن بھی کہتے ہیں اور کمپریہنشن بھی کہتے ہیں. ہیپینس کہتے ہیں خوشی کو، جسے ہم بلس بھی کہتے ہیں، فیلسٹی بھی کہتے ہیں. پلے گراؤنڈ کھیل کا میدان جسے ہم اسپورٹس فیلڈ کہتے ہیں، جسے ہم ریکریشن بھی کہتے ہیں، ریکریشن گراؤنڈ بھی کہتے ہیں. لافٹر کہتے ہیں ہنسی کو، کہکا کو، جسے ہم مٹ بھی کہتے ہیں، میریمنٹ بھی کہتے ہیں. ریفیوزڈ انکار کیا، ٹھیک ہے، جسے ہم ڈکلائنڈ کہتے ہیں، جسے ہم ریجیکٹڈ بھی کہتے ہیں. انوائٹڈ کہتے ہیں دعوت دی، ٹھیک ہے، مدعو کیا، بلایا، جسے ہم ریکویسٹڈ اور سمنڈ کہتے ہیں. کمپینین کہتے ہیں ساتھی یا دوست کو، جسے ہم ایلائی اور پارٹنر بھی کہتے ہیں. ڈفرینس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. اس میں بہت سارے انگلش کی ویکیبلری سیکھی، بہت سارے گرامر سیکھی. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.